जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ठीक है, लेंस, ठीक है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस जो है हम जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। जहाँ तक हमने जो है कल तक हमने क्या पढ़ लिया था, चिन्ह परिपाटी पढ़ ली थी, ठीक है। कैसे गोलीय पृष्ठ पढ़ लिया था, गोलीय पृष्ठ क्या है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ क्या है, उत्तल और अवतल पृष्ठ क्या है, और उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी, इसको हमने जो है पढ़ लिया है। आज चलिए हेडिंग हमारी जो होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से हेडिंग, ठीक है। हर साल किसी न किसी से में पूछी जाएगी, तो हेडिंग बनाइए गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग क्या बनाएंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सभी लोग हेडिंग बनाइए। हेडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं। हेडिंग क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर, ठीक है। हेडिंग क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये हेडिंग है। सभी लोग बनाइए इसको, हेडिंग बनाइए जल्दी से सभी लोग। हेडिंग क्या हो गई हमारी, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। पहले हम चित्र को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा चित्र हो जाएगा यहाँ पे, काफी बड़ी हेडिंग होने वाली है ये, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है आसानी से हो जाए इसमें। ये हमारा जो है यस पी यस डैश, ठीक है। यस पी यस डैश एक कैसा पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। यस पी यस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है, पी, ठीक है। ध्रुव क्या है, पी, वक्रता केंद्र क्या है, सी, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O, ठीक है, बिंदु वस्तु रखी है O। CAN यहाँ पे एक अभिलंब है, ठीक है, जहां पे ये किरण चल रही है। यस पी एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव हो जाएगा P, वक्रता केंद्र C, इसके मुख्य अक्ष पर, किसके, गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O। अब O से दो प्रकार की किरणें चल रही हैं, एक OA दिशा में जा रही है, एक किरण कौन सी दिशा में चली गई, OA, और दूसरी किरण OP दिशा में आगे बढ़ी है। दूसरी किरण कौन सी दिशा में आगे बढ़ी है, OP दिशा में। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे एक अभिलंब डाल रहे हैं, ठीक है। अभिलंब का नाम क्या है, CAN, ठीक है। अभिलंब का नाम हमारा क्या हो गया, CAN। इसको कहाँ बढ़ाएंगे, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। तो CAN हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। यस पी एस डैश क्या था, अवतल पृष्ठ। तो क्या बोल रहे हैं, यस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो N1 माध्यम के, N1 माध्यम, N1 विरल माध्यम कह सकते हैं, अभी हम व्याख्या लिखेंगे। तो N1 विरल माध्यम को जो है N2 सघन माध्यम से पृथक कर रहा है, ठीक है। यस पी एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो N1 विरल माध्यम को N2 सघन माध्यम से पृथक करता है। पृष्ठ का ध्रुव है P, वक्रता केंद्र है C, इसके मुख्य अक्ष पर, पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु, मतलब बिंदु के आकार की एक वस्तु रखी है जिसका नाम है O। O से दो प्रकार की किरणें आपतित हो रही हैं, एक OA दिशा में आगे जा रही है, दूसरी किरण जो है OP दिशा में आगे जा रही है, ठीक है। CAN इस पृष्ठ पर, इस बिंदु पर क्या है, हमारा अभिलंब है। अब हमको पता है प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, ठीक है। प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, इसलिए जो है क्या होगी, विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जिस किरण को ऐसे जाना था वह ऐसे न जाके इस प्रकार गई, ठीक है। जिस किरण को इस डॉटेड लाइन की तरह जाना था, इस डॉटेड लाइन के मार्ग का अनुसरण करना था, वह कौन से मार्ग का अनुसरण की, पूर्ण मार्ग का, यानी अभिलंब की ओर झुकी। अभिलंब क्या था, CAN, ठीक है। तो जो OA किरण है वह विरल माध्यम से सघन, यानी N2 सघन माध्यम से N2 विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, N2 विरल माध्यम से N2 सघन माध्यम में प्रवेश करने पर CAN अभिलंब की ओर झुक गई और AB दिशा में, ठीक है, कौन से दिशा में आगे बढ़ी, AB दिशा में आगे बढ़कर अपवर्तित हो गई, ठीक है। AB दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित। तो यह क्या हो गया, B, यह क्या हो गया, B। अब ये जो दूसरी किरण थी OP, दूसरी किरण कौन थी, OP, यह आगे दिशा में बढ़ते हुए OQ दिशा में चली जाती है, ठीक है। OQ दिशा में क्या हो जाती है, OQ दिशा में जो है आगे चली जाती है ना। OQ दिशा में क्या हो गई, आगे चली गई। अब ये दोनों किरणें कौन सी, OA और OP, इनको आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम कहां बढ़ाएंगे, पीछे, इनको हम कहां बढ़ाएंगे,
इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। कौन सी किरण को? ए बी को और पी क्यू को। कहां बढ़ाएंगे? पीछे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, ए बी को और पी क्यू को कहां बढ़ाओगे? पीछे की ओर बढ़ाओगे। ठीक है, पीछे की ओर डॉटेड लाइन से हम बनाएंगे। ठीक है, कहां बढ़ा रहे हैं जी? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये दोनों किरणें कौन सी? पी क्यू किरण को पीछे की ओर और ए बी किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह जो है बिंदु आई पर मिलती है। बिंदु कहां पर मिलेंगी? बिंदु आई पर मिलती है। अतः आई जो होगा बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब होगा। आई कैसा होगा? बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब होगा। अब ध्यान दो, ये कौन सी किरण थी? ये हमारी जो है ओ ए आपतित किरण थी। ओ ए कैसी किरण है? आपतित किरण। ये किरण जो है वापस बढ़ाए हैं, यानी ये वाली किरण जो है अपवर्तित किरण है। ये क्या है हमारा? ये अभिलंब है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? ये हमारा जो है अभिलंब है। ठीक है, ये कौन सी किरण है? ये अपवर्तित किरण। अब हमको पता है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, है ना, आपतित किरण ओ ए अभिलंब सी ए के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, तो ये पूरा कोण कौन सा हो जाएगा? यहां पे लिख देते हैं। पूरा कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण हो गया। पूरा कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। ये हमारी आई ए किरण कौन सी किरण थी? आई ए किरण जो है वह अपवर्तित किरण है। आई ए किरण क्या है? अपवर्तित किरण है। अभिलंब क्या है? एसी अभिलंब है, सी ए एन अभिलंब है। ठीक है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसे कौन सा कोण बोलेंगे? उसे हम अपवर्तन कोण स्मॉल आर बोलेंगे। तो यहां से यह पूरा हो गया आई और यह कितना हो गया? यह हो गया आर। यह हो गया आर। अब जो तीनों किरणें थी ओ ए, आई ए और सी ए, यह मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती हैं। अल्फा बीटा व कौन से कोण बनाते हैं? अल्फा बीटा व कौन से कोण बना रहे हैं जी? गामा कोण बनाती हैं। ठीक है, जहां पे यह ओ ए किरण जाकर गोलीय पृष्ठ से टकराई थी वहां से पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, अब अभिलंब को मिटा देते हैं, बीच में परेशानी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ए एन हमारा क्या था? सी ए एन अभिलंब होगा। ए से जो है मुख्य अक्ष पी ओ पर एक अभिलंब डालें। नाम क्या है? एम। और अभिलंब की ऊंचाई कितनी है? अभिलंब की ऊंचाई यच है। ठीक है, इस अभिलंब की ऊंचाई कितनी है? इस जो है अभिलंब की ऊंचाई स्मॉल यच मान लिए। अब ध्यान दो, ये पूरा किरण इसके पूरे के बराबर होता है। पूरे की क्या होगा? बराबर। लेकिन ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर शीर्षाभिमुख कोण से इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर जो होगा शीर्षाभिमुख कोण से कौन से कोण के बराबर होगा? एन ए बी के। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। कहां से? स्मॉल आर शीर्षाभिमुख कोण से एन ए बी के बराबर हो गया। स्मॉल आर शीर्षाभिमुख कोण से कहां से बराबर हो गया? एन ए बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका चित्र हो जाएगा। ये क्या होने वाला है? ये हमारा इसका चित्र हो जाएगा। ठीक है, बोल देते हैं, ध्यान दीजिए। यस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका जो है जो N1 माध्यम के विरल माध्यम को, अभी हम फिर से बोलेंगे, पहले एक बार समझ लें। ठीक है, यस पी एस डैश क्या है? एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक है, जो N1 विरल माध्यम को N2 सघन माध्यम से पृथक करता है। ठीक है, जिस पृष्ठ का जो है ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जहां से दो किरणें चल रही हैं। एक किरण OA दिशा में आगे बढ़ी है, दूसरी किरण OP दिशा में आगे बढ़ी है। जो किरण OA दिशा में आगे बढ़ी वह N1 माध्यम से चलते हुए N2 माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे। CAN हमारा क्या था? अभिलंब था। CAN क्या था? अभिलंब। तो जो किरण OA N1 माध्यम से चल रही है वह N2 माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो N1 माध्यम विरल था और N2 माध्यम सघन था। अर्थात प्रकाश किरण विरल से कहां जाएगी? सघन में जाएगी। विरल से कहां जाएगी? सघन में जाएगी। और जो भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी वह सब अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सब जो है क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसलिए जो किरण OA आ रही थी वह N1 से N2 में प्रवेश करने पर अभिलंब CAN की तरफ क्या हो गई? झुक गई। अभिलंब CAN की तरफ झुक गई। देख रहे हैं, जिस किरण को इस दिशा में डॉटेड लाइन की दिशा में आगे बढ़ना था वह AB दिशा में आगे बढ़ गई। ठीक है, AB दिशा में क्या हो गई? आगे बढ़ गई। दूसरी किरण जो OP चल रही थी वह PQ दिशा में आगे बढ़ी।
ठीक है। अब ए बी किरण को और पी क्यू किरण को आगे बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम कहां बढ़ाएंगे, पीछे की ओर, ठीक है। ए बी को और पी क्यू को पीछे बढ़ाइए, या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम आई बोलते हैं, आई, ठीक है। जहां पे ये दोनों किरणें मिली, कौन सी किरण, ए बी किरण को पीछे की ओर, पी क्यू किरण को पीछे की ओर बढ़ाए, जहां पे ये दोनों किरणें मिली उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, उसे क्या बोलेंगे, आई। आई क्या है, आई बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। आई क्या है, बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। चिन्ह परिपाटी में बताया गया था। अब हम सारी दूरियों को लिखेंगे और सभी दूरियां ध्रुव से ली जाएंगी, ठीक है। सभी दूरियां कहां से ली जाएंगी, ध्रुव से। O क्या है, वस्तु है, ठीक है। P क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल u बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल u बोलते हैं। I क्या है, प्रतिबिंब है। P क्या है, ध्रुव है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, v। और C क्या था, वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या r बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार u भी और r हो गए, u भी और क्या हो गए, r हो गए, है ना। अब चलिए इसके नीचे लिखिए, है ना। अब हम इस चित्र की क्या करेंगे, व्याख्या लिखेंगे। जो बोले हैं वही व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आपतित किरण जो थी OA अभिलंब CAN के साथ जो कोण बनाई है उसे आपतन कोण R, यहां से कौन सा OAC, ये पूरा कोण जो है R होगा। ये पूरा कोण कितना होगा, I। OAC पूरा कोण I होगा, जबकि IAC R होगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तित किरण थी, अभिलंब के साथ कोण बनाई थी, इसलिए उसे हम अपवर्तन कोण R बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण R बोलते हैं। सभी लोग यह चित्र बनाएंगे और व्याख्या नीचे लिखिए, ठीक है। व्याख्या लिखिए, माना, चित्र के नीचे व्याख्या लिखिए, माना यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। माना यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो n1 विरल माध्यम को, जो n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को, माना यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को n2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से पृथक करती है। जो n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को n2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से पृथक करती है। इस पृष्ठ का ध्रुव P, इस पृष्ठ का ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इस पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, हो गया। इस पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, हो गया। पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु O से, पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA, बिंदु वस्तु O से, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। जहां CAN अभिलंब है, जहां CAN अभिलंब है, जहां CAN अभिलंब है, हो गया। लिखो, अपवर्तित किरण AB, अपवर्तित किरण AB सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण AB सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी आपतित किरण, दूसरी आपतित किरण OP, दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है। दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, अतः सीधी चली जाती है।
दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, अतः सीधी चली जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें AB तथा PQ, ये दोनों अपवर्तित किरणें AB तथा PQ पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों अपवर्तित किरणें AB तथा PQ पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें AB तथा PQ पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती हैं, अतः I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अतः I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। हो गया? अतः I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। हो गया ना? बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब। अब चलिए यहां पे हम लिखते हैं, आगे लिखेंगे क्या, ध्यान रखिए। अब माना आपतन कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। क्या बताए थे, आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी। आपतित किरण कौन थी, OA, अभिलंब कौन सा था, CAN, अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसे कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। मतलब कौन सा कोण आपतन कोण है, OAC, ठीक है। आपतन कोण OAC बराबर किसके, I के, है ना। अपवर्तन कोण कौन सा था, अपवर्तन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण IAC हो जाएगा। अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, IAC। यह किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे ध्रुव P से, है ना, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी, है ना, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी PO बराबर, ध्रुव P से वस्तु की दूरी PO, ठीक है। कितना हो जाएगा, PO बराबर, PO किस तरफ है, बाईं ओर है, बाईं ओर सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो PO बराबर कितना लिखोगे, -U। PO बराबर कितना लिखोगे, -U। इसी तरह लिखेंगे ध्रुव P से किसकी, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर -V, PI बराबर -V। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ध्रुव P से किसकी, ध्रुव P से वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र की दूरी, यानी PC बराबर किसके, -R के। माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि सारी दूरियां बाईं तरफ हैं। सारी दूरियां क्या है, सारी दूरियां जो है बाईं तरफ हैं, ठीक है। सारी दूरियां कहाँ हैं, बाईं तरफ हैं। तो यहां तक हो गया PC, PO बराबर -U, PI बराबर -V, ठीक है। PC बराबर कितना, -R। लिखेंगे आगे, माना किरण OA, है ना, क्या ऐसे लिख सकते हो, माना OAIA, ठीक है, OAIA तथा CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः, मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः, हो गया, मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः कितना, अल्फा बीटा व गामा कोण बनाते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा व गामा कोण क्या कर रही है, गामा कोण बनाते हैं। तथा क्या हो जाएगा, तथा बिंदु A से मुख्य अक्ष पर, तथा बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, डाला गया अभिलंब कितना है, मुख्य अक्ष से बिंदु A पर, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब AM है, जिसकी ऊंचाई, AM है जिसकी ऊंचाई, है ना, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है, जिसकी ऊंचाई क्या हो गई, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक है। तब अब आइए, अब यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, तब त्रिभुज किसमें, OAC में, तब त्रिभुज OAC में, है ना, OAC
सी में, इसको अलग बना देते हैं, कहीं अलग बनाएंगे तो क्लियर रहेगा। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। देखिए ओ के साथ कितना कोण था? अल्फा। ये कोण कितना था? अल्फा। ए यह पूरा होने वाला है, मतलब पूरा आई हो जाएगा। पूरा कितना है? ये पूरा हो जाएगा आई। और यहाँ पे देख रहे हो सी के आगे बहिष्कोण गामा है, यहाँ पे हम यम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे हम यम लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो? इस त्रिभुज का ओ ए सी का बहिष्कोण कौन है? गामा है। ओ ए सी का बहिष्कोण कौन है? गामा है। और हमको पता है 9 में प्रमेय पढ़ा जाता है कि जो बहिष्कोण होता है, जिस कोण पर बना है, बहिष्कोण कौन सा है? एसीएम। कौन सा बहिष्कोण है? एसीएम। किस कोण पर बना है? एसीओ पर बना है। ठीक है, किस पर बना है? एसीओ पर। जो बहिष्कोण है, इस कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, जो बहिष्कोण गामा है, जिस कोण पर बना है, उस कोण को छोड़कर बाकी जो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। अर्थात बहिष्कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण किसके बराबर होगा? सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो लिखिए त्रिभुज ओ ए सी में जो है कौन सा कोण? एसीएम। एसीएम कौन सा कोण है? एसीएम बहिष्कोण है। ठीक है, एसीएम कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होगा, और क्या लिखेंगे? और बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सुदूर अंतः कोणों के, यहाँ पे वो ध्यान रखेंगे, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, इसको चाहे तो याद रख लें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतःकोणों के योग के क्या हो गया? बराबर। अर्थात जो होगा, अर्थात जो बहिष्कोण है एसीएम, एसीएम कौन से कोण के बराबर हो जाएगा? कौन से कोण के? एओसी। ठीक है, कौन से कोण के जी? एओसी। और प्लस कौन से कोण के? ओएसी। ठीक है, कौन से कोण के? ओएसी। अर्थात गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। गामा बराबर किसके हो गया? अल्फा प्लस आई। गामा को इस तरफ पक्षांतर करो, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कितना आ गया? आई बराबर गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। गामा माइनस कितना आ गया जी? अल्फा। समीकरण नंबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। अब हम इस त्रिभुज में थे ना, अभी ओएसी में थे। अब दूसरा त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज आईएसी में। यहां से आई का मान निकाले, यहां से आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज किसमें? त्रिभुज आईएसी में। अब हम फिर चित्र बना लेते हैं अलग से। ये हो जाएगा आई, ये डॉटेड लाइन है ना, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, इधर हो जाएगा यम। इसको अब हम बोल रहे हैं बीटा। इसको कितना बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं बीटा। ये वाला कोण कितना है? आर है। ठीक है, और ये कोण क्या है? ये कोण फिर गामा है। ठीक है, फिर एसीएम कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। एसीएम कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। तो फिर यही चीज होगी, एसीएम बहिष्कोण है और बहिष्कोण सुदूर। ठीक है, बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है। अर्थात क्या लिखेंगे? कोण एसीएम। ठीक है, कोण एसीएम किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एआईसी। ठीक है, कोण किसके? एआईसी। और प्लस कोण किसके? आईएसी। ठीक है, प्लस कोण आईएसी। अर्थात गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। गामा बराबर किसके हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा? आर बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, एक और 2 समीकरण बन गए हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता था? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1।
साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके, n2 बटे n1 के। अब लिखेंगे यदि, इतना तो हो गया ना, स्नेल का नियम पता है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आई व आर यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे, आई व आर बहुत छोटे होंगे, है ना, आई व आर बहुत छोटे होंगे। अर्थात क्या होगा, साइन आई को किसके बराबर रखेंगे, साइन आई को आई के बराबर रखेंगे, और इसी तरह साइन आर को हम किसके बराबर रखेंगे, आर के बराबर रखेंगे। साइन आई को आई के बराबर रख दिए, साइन आर किसके बराबर हो गया, आर के। क्यों, क्योंकि आई और आर बहुत छोटे हैं, साइन में इनका उतना आई मान है जितना आई का स्वयं है, ठीक है, और इसी तरह साइन आर का भी उतना आई मान है जितना आर का है। अब हम साइन आई की जगह क्या लिखें, आई लिखें, और साइन आर की जगह क्या लिखें, आर, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n2 बटे n1 के, बराबर किसके हो गया, n2 बटे n1 के। तिर्यक गुणन कराओ, n1 आई बराबर हो जाएगा n2 आर, n1 आई बराबर n2 आर हो जाएगा ना, n1 का उड़ा आई में, n2 का उड़ा आर में, n1 आई बराबर किसके हो गया, n2 आर के हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे आई व आर का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 व 2 से, आई व आर का मान समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n1 आई की जगह करेंगे गामा माइनस अल्फा, ठीक है, यहां पे है गामा माइनस अल्फा, और यहां पे हो जाएगा n2 आर की जगह लिखेंगे गामा माइनस बीटा। इसको हम कौन सा समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। इसको कौन सा समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बना लिए, ठीक है, समीकरण नंबर क्या कर लिए, 3। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको पहले मिटाएंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा 3 आ रहे हैं ना, तीनों के मान निकालिए और समीकरण 2 में, समीकरण 3 में क्या करिए, रखिए, ठीक है, तीनों के मान निकाले समीकरण 3 में रखिए। हमको कौन सा फार्मूला सिद्ध करना है, n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r, ठीक है, ये कब कब पूछा गया, 19, 18, 17 और 9, ठीक है, ये फार्मूला कब पूछा गया था, 19 में, 18 में, 17 और 9 में। तो यही फार्मूला हमको क्या करना है, यही फार्मूला हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कहां तक बना लिए, समीकरण 3 तक। देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। आपतन कोण क्या था, चित्र में देख चुके हैं, चित्र में आईओसी, चित्र में ओएसी आपतन कोण है, आईएसी अपवर्तन कोण है, ध्रुव P से वस्तु की दूरी PO माइनस U है, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी माइनस V है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र PC की दूरी माइनस R है। मान लेते हैं किरण जो है OA, IA और CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाते हैं, और बिंदु A से जो है मुख्य अक्ष पर डाला गया विलंब AM है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई h है। अब हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, OAC की करेंगे। त्रिभुज OAC में देख रहे हैं यहाँ पे अलग से बनाया गया OAC, यहाँ पे कोण अल्फा हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण गामा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ACM कौन सा कोण है, बहिष कोण है, और बहिष कोण क्या होगा, जिस कोण पर बना है उसको छोड़ दो, बाकी अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात गामा और आई के योग के बराबर हो गया। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई, इस प्रकार आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। दूसरे त्रिभुज में हम लेंगे आईएसी में, आईएसी का यहाँ पे चित्र बना दिया गया, ये कोण हो जाएगा बीटा, ये कोण आर और ये कोण गामा, ठीक है। ये कोण कितना है, ये कोण हमारा गामा है, ठीक है। फिर देख रहे हैं एसीएम बहिष कोण है, बहिष कोण सुदूरंतः कोणों के योग के बराबर है, सुदूरंतः कोण कौन से हो जाएंगे, बीटा और आर, ठीक है, बीटा और आर। इस प्रकार गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर, आर बराबर निकालेंगे, गामा माइनस कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, आर बराबर कितना हो गया, गामा माइनस बीटा। फिर हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे, जो क्या करता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके, n2 बटे n1 के। हम मान लेंगे अगर पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो आई और आर के मान बहुत छोटे होंगे, और साइन आई किसके बराबर होगा, आई के, साइन आर किसके बराबर होगा, आर के। इस प्रकार साइन आई की जगह आई कर देंगे, साइन आर की जगह आर कर देंगे, बराबर किसके हो जाएंगे, n2 बटे n1 के बराबर हो जाएंगे। तिर्यक गुणन कराएंगे, n1 आई बराबर n2 आर के। आई व आर के मान कहां से रखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से उठाकर रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या बनेगा, n1
गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा। इसी समीकरण 3 की हमको आगे जरूरत है, बाकी मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने की। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, यहां से मिटाते हैं। उतार लेंगे इसको सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। देखिए हमको जिन जिन चीजों की जरूरत थी वहां पे लिख लेते हैं। पीओ बराबर कितना था, पीओ बराबर हो जाएगा माइनस यू के, पी आई बराबर था हमारा माइनस भी, और पीसी बराबर कितना था, पीसी बराबर माइनस आर के, एम बराबर किसके था, एम बराबर एच के था। और समीकरण 3 क्या था, n1 और कोष्टक में गामा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा n2 और कोष्टक में गामा माइनस बीटा, n2 गामा माइनस बीटा। इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को समीकरण नंबर 3 बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमको अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं, तो हम 3 त्रिभुजों को ध्यान रखेंगे। कौन सा, पहले यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 3 हो गया ना, लिखेंगे चूंकि व्यास बहुत छोटा है, पृष्ठ का लिख सकते हो, चूंकि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। ठीक है, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः कह रहा है ये जो हिस्सा है बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु ए और बिंदु यम ध्रुव पी के बहुत निकट हो जाएंगे। कौन से, बिंदु ए और बिंदु यम ध्रुव पी के क्या होंगे, अति निकट होंगे। तो पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः कौन सा बिंदु, अतः बिंदु यम व पी, ठीक है, यम व पी किसके, ध्रुव पी के अति निकट होंगे। ठीक है, ध्रुव पी के अति निकट होंगे, है ना, ध्रुव पी के क्या हो जाएंगे, अति निकट हो जाएंगे। अर्थात जितनी दूरी, जैसे यम सी जो दूरी यम से सी की होगी वही दूरी पी से सी की हो जाएगी। अर्थात यम सी बराबर किसके, पहले एक और लाइन और लिख लो, अति निकट होंगे, तथा कोण कौन से, कोण अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे होंगे, अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे होंगे, है ना, अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जो होगा टेन अल्फा जो है किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। इसी तरह टेन बीटा जो होगा किसके बराबर होगा, बीटा के। टेन गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। और यम सी, जो दूरी यम से सी की होगी वही दूरी लगभग किससे हो जाएगी, पी से सी की हो जाएगी। जो दूरी यम से आई की होगी वही दूरी किससे हो जाएगी, पी से आई की हो जाएगी। जो दूरी यम से ओ की होगी वही दूरी किसके बराबर हो जाएगी, पी से ओ के बराबर हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। मान कैसे निकालेंगे, हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये लंब डाला गया था ना, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, है ना, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। इसको अलग से बना देते हैं। देखिए कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, है ना, समकोण त्रिभुज बनाते जाएंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा यम और ये हो जाएगा ओ। यहाँ पे कह रहे हैं अल्फा है और ये कितना है, यच, ये कितना है, यच है। ठीक है, ए एम ओ में। अब क्या करेंगे, हमको पता था टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हो जाएगा टेन अल्फा बराबर लंब बराबर हो जाएगा एम, और आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा यम ओ। आधार कितना हो गया, यम ओ। अब क्या कहा गया, टेन अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के। टेन अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के। तो अल्फा लिखेंगे यहाँ पे ना, टेन अल्फा किसके बराबर है, टेन अल्फा जो होगा किसके बराबर हो गया, अल्फा के। तो अल्फा बराबर हो जाएगा एम का मान कितना था, यच, और यम ओ को क्या लिख सकते थे, यम ओ को हम क्या लिखेंगे, पी ओ लिखेंगे। यम ओ को क्या लिखेंगे, पी ओ। अतः अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यच, और बटे पी ओ का मान कितना था, पी ओ का मान है माइनस यू। पी ओ का मान कितना हो गया, माइनस यू। इसी तरह हम जो दूसरा त्रिभुज है वह कौन सा लेंगे, अल्फा का मान निकल गया ना, ये हो गया हमारा अल्फा का मान। अब हम लिखेंगे दूसरे त्रिभुज कौन से, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज और ए एम आई में। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए एम आई में। इसको अलग से बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अलग से, ये हो जाएगा ए एम हो जाएगा यहाँ, और आई हो जाएगा यहाँ। यहाँ पे दिख रहा है बीटा, और ये कितना हो जाएगा, यच, ये कितना हो जाएगा, यच। अब हम क्या करेंगे, टेन बीटा का मान निकालेंगे।
तो हो जाएगा टेन बीटा बराबर हो जाएगा ए यम और बटे कितना यम आई किसके बराबर था, तो यम आई बराबर है पी आई के, तो यम आई की जगह कितना कर दिए पी आई, और टेन बीटा किसके बराबर था, टेन बीटा जो है टेन बीटा बीटा के बराबर था, ठीक है, टेन बीटा किसके बराबर है बीटा के, अतः बीटा बराबर कितना आ जाएगा एम का मान हो जाएगा एच, पी आई का मान हो गया माइनस भी, ठीक है, पी आई का मान कितना हो गया माइनस भी। इस प्रकार बीटा का मान निकल गया, यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ है, बीटा का मान यहाँ है। अब हम क्या करेंगे अगला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में, है ना, ए एम सी में, बनाइए इसको, हो जाएगा यहाँ पे ए, ये हो जाएगा यम और ये हो जाएगा सी, ठीक है। इस कोण को हम क्या कर रहे हैं गामा, और इसे कितना कहेंगे यच, ठीक है, क्या कहेंगे यच। अब हम फिर क्या निकालेंगे टेन गामा निकालेंगे, क्या निकालेंगे टेन गामा, तो टेन गामा बराबर हो जाएगा ए यम और बटे कौन सी दूरी होगी यम सी किसके बराबर था, यम सी यहाँ पे लिखा गया, यम सी पीसी के बराबर है ना, तो हो जाएगा ए यम और बटे यम सी की जगह क्या करेंगे पीसी कर देंगे, ठीक है। टेन गामा किसके बराबर हो जाएगा, टेन गामा जो है गामा के बराबर हो जाएगा, अतः गामा बराबर हो जाएगा ए एम की जगह यच और पीसी की जगह कितना लिखोगे, पीसी की जगह माइनस आर लिख दोगे, पीसी की जगह माइनस आर। अल्फा बीटा और गामा के मान निकल गए, इनको अब कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया एच बटे माइनस यू, इसका मान एच बटे माइनस वी और इसका मान एच बटे माइनस आर, तो लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान, ठीक है, कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है पहले लिख लो, समीकरण 3 क्या है n1 और फिर गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा, मान रख देते हैं n1 और फिर क्या हो जाएगा गामा का मान रख दो, गामा का मान कितना आया था h बटे आर हो जाएगा, h बटे मझला कोष्टक लगा देते हैं, h बटे माइनस आर हो जाएगा, h बटे माइनस आर, माइनस अल्फा का मान रखेंगे h बटे माइनस यू, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इधर हो जाएगा n2 गामा का मान रखेंगे h बटे माइनस आर, और फिर हो जाएगा यहाँ पे भी मझला कोष्टक लगा लेते हैं, हो जाएगा माइनस h बटे माइनस v हो जाएगा, h बटे कितना हो गया h बटे माइनस v हो गया, ठीक है। इसको केवल नीचे माइनस में कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा n1 और फिर यहाँ पे आएगा माइनस h बटे r और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा h बटे u, ठीक है, और इधर हो जाएगा n2 माइनस h बटे r, माइनस h बटे r, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो जाएगा h बटे v, ठीक है, h बटे कितना यहाँ पे दिख रहा है h बटे क्या हो जाएगा v हो जाएगा, h बटे v हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देते हैं, सब में h दिख रहा है इसलिए h को क्या करें h को कॉमन कर लें, ठीक है, h को जब कॉमन करेंगे तो n1 हो जाएगा, h बाहर आ गया, h का हो गया बाहर, तो यहाँ से h निकलेगा माइनस 1 बटे r बचेगा, और प्लस यहाँ से h निकल गया 1 बटे u बच गया, इधर n2 लिख रहे हैं h को कॉमन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे r है तो माइनस 1 बटे r और प्लस 1 बटे v हो जाएगा, प्लस 1 बटे कितना हो गया v। अब क्या होगा इस h से ये वाला h कट जाएगा, h से h क्या हो गया कट गया, n1 का गुणा करा दिए, n1 का क्या करेंगे n1 का जो है गुणा कराएंगे, n1 का गुणा जो है ये क्या है हमारा ये n1 है, n1 का गुणा 1 में होगा माइनस n1 बटे r, माइनस n1 बटे r, और फिर n1 का गुणा u में हो जाएगा प्लस हो जाएगा n1 बटे u, n1 बटे u बराबर हो जाएगा n2 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस n2 बटे r, माइनस n2 बटे r, और फिर इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा n2 बटे v, n2 बटे कितना हो गया n2 बटे v हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको उस तरफ पक्षांतर कर दें, ठीक है, इसको क्या करने वाले हैं इसको जो है पक्षांतर करेंगे, ये r वाला एक तरफ कर लो बाकी को एक तरफ, तो ये वाला जो है ठीक है, तो r वाला इधर रहने देते हैं तो हो जाएगा n1 बटे r, यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n2 बटे r, प्लस n2 बटे क्या हो गया r हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यह तो n2 बटे v पहले से था, यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा n1 बटे
u, n1 बटे कितना हो गया u हो गया। ठीक है, इन दोनों में r एलसीएम हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर किसके, इधर है, इधर दोनों में देखो, इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा r, n2 पहले है उसको प्लस वाला लिख देते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा n1। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी है ना, एक फार्मूला जो है यह भी है, क्या, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r, एक फार्मूला ये भी है। ठीक है, अभी हम जो है फार्मूला हमको जो सिद्ध करना है वह यह है। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे, पहले यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, तो पहले यहाँ तक उतारिए। ठीक है, क्या किए थे, समीकरण 3 मिल गया था, हमने समीकरण 3 में समकोण त्रिभुज AMO, AMI और AMC से अल्फा बीटा और गामा के मान निकाले, अल्फा बीटा और गामा के मान कहाँ रख दिए, समीकरण 3 में रख दिए। इस प्रकार एक फार्मूला तो हमको अभी मिला है। ठीक है, अभी इसका कुछ पार्ट बाकी है, तो उसको अभी करते हैं आगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ तक करिए। ठीक है, इस फार्मूले को क्या करेंगे, यहाँ तक उतारिए सभी लोग, इस सूत्र को यहाँ तक बनाइए, फिर आगे हम चलते हैं। सभी लोग इसको यहाँ तक उतारिए। यहां तक हो गया ये फार्मूला, इस चीज को यहां तक, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो चुका है, तो इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। तो कितना आया है, हम इसको मिटा देते हैं, जो आया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आया था n2 बटे v माइनस n1 बटे u। ठीक है, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर कितना है, बराबर क्या आया है, बराबर हमारा यहाँ पे आया है, बराबर n2 माइनस n1 बटे r, ये फार्मूला यहाँ पे आया है। अब क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश किरण कहाँ से जा रही थी, विरल माध्यम से कहाँ जा रही थी, सघन माध्यम में, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो लिखेंगे यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, किसका, सघन माध्यम का, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो, कितना हो, n हो तो n बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटे n1, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर n2 बटे n1। अब जो फार्मूला यहाँ पे था, कितना था, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 और बटे कितना, बटे हो जाएगा r। यही है ना, इन दोनों में, दोनों पक्षों में n1 कॉमन कर लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, n1 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे n1 तो था नहीं, n2 बटे v में n1 तो था नहीं, इसलिए n1 का क्या कर दिए, भाग कर दिए, n1 का क्या कर दिए, भाग, तो हो जाएगा n2 बटे n1 और बटे कितना हो जाएगा v। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में हमने n1 कॉमन लिया, लेकिन n1 इसमें नहीं है, इसलिए n1 का भाग करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे n1 था, वह बाहर चला आया, वह कहाँ चला आया, बाहर, तो बचेगा क्या, -1 बटे u बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -1 बटे u। इधर इस तरफ कॉमन करेंगे n1, कितना कॉमन करेंगे, n1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 है नहीं, तो इसलिए n2 में भाग कर दीजिए n1 का, n2 में किसका भाग करिए, n1 का, माइनस यहाँ पे n1 था जो बाहर आ गया, n1 कहाँ आ गया, बाहर, तो बच जाएगा 1 और बटे नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा r। अब दोनों पक्षों में n1 है, इसलिए दोनों पक्षों में n1 क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या देख रहे हैं, चूंकि n2 बटे n1 किसके बराबर है, n2 बटे n1 n के बराबर है, n2 बटे n1 किसके बराबर है, n के बराबर है, n2 बटे n1 किसके बराबर है, n के, इसलिए n2 बटे n1 को हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n2 बटे n1 को क्या लिखेंगे, n, और बटे क्या हो जाएगा v। ठीक है, इसको n2 बटे n1 को n मान लिए, n बटे v -1 बटे u, फिर n2 बटे n1 को मान लेंगे n -1 और बटे r। यही फार्मूला हमको क्या करना था, यही फार्मूला हमको सिद्ध करना था, कौन सा, n बटे v -1 बटे u बराबर n -1 बटे r। इस प्रकार हम जो है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए इस फार्मूले को क्या कर पाए, अपवर्तन के सूत्र को जो है हम सिद्ध कर पाए। ठीक है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4-5 साल लगातार पूछे गए हैं इस फार्मूले के। ठीक है, हर सेट में एक आ जाता है इससे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सभी लोग एक बार घर से अपने से करिएगा। ठीक है, पूरा बता दिया गया है, फिर से एक बार क्या करेंगे, अपने से घर पे
करेंगे। कैसे निकाला गया है इसको एक बार देख लें, लिख लें, उतार लें और फिर से एक बार अपने घर पे बैठ के इस फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको कर लीजिए। ये हमारा कौन से पृष्ठ के लिए था? अवतल पृष्ठ के लिए। कल कौन से पृष्ठ के लिए? इसी फार्मूले को कल हम उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, कल हम इसी फार्मूले को कौन से पृष्ठ के लिए सिद्ध करेंगे? उत्तल पृष्ठ के लिए। मिटा देते हैं इसको, कल उत्तल पृष्ठ के लिए जो है हम ये फार्मूला सिद्ध करेंगे।